हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की पोयम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज के बारे में। दोस्तों, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एक फेमस मोनोलॉग है जो कि विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट से लिया गया है, जहाँ पे जो जेकिल्स होता है वो एक्सप्लोर करता है 7 एजेस ऑफ मैन को और उसकी इम्प्लीकेशन को भी बताता है। विलियम शेक्सपियर काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। शेक्सपियर ने यूज़ करा है मोनोलॉग को, जो कि एज यू लाइक इट में था, से कंपेयर करा है लाइफ की स्टेजेस से। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जो लाइफ है वो एक स्टेज है एंड मैन और वुमेन जो है प्लेयर्स हैं, जिन पे अलग अलग रोल्स हैं जो वो निभाते हैं। पोयम में बर्थ, टीनेज लाइफ, अडल्ट लाइफ, यूथ, मिडिल एज और ओल्ड एज को दिखाया गया है और डेथ को भी। चलिए इस पोयम को लाइन बाय लाइन अब समझते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये लाइन मेटाफोरिकली कंपेयर कर रही है वर्ल्ड को स्टेज से, जहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है वो एक प्ले की तरह है, एक ड्रामा की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मर्ली प्लेयर्स, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक्टर्स की तरह है और उन सब पे अपने अपने डिफरेंट रोल्स हैं जो कि वो प्ले करते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, ये लाइन प्रिफर कर रही है जो लोग हैं वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे बर्थ और डेथ के बारे में बात हो रही है। जैसे कोई एक्टर्स जब प्ले करते हैं तो उनको एक्ट शुरू होता है, वो एंटर करते हैं, एक्ट खत्म हो जाता है, प्ले खत्म हो जाता है, वो चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट, ये लाइन सजेस्ट कर रही है हर एक इंसान के पास मल्टीपल रोल्स हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। ये रोल्स हो सकते हैं बचपन उनका, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज अ पेरेंट। मतलब एक इंसान काफ़ी सारे रोल प्ले करता है एक जिंदगी में। ये चीज़ सजेस्ट कर रही है लाइफ की स्टेजेस को। His acts been 7 ages, ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि एक इंसान की जो लाइफ होती है उसके 7 पार्ट्स हैं, 7 एजेस हैं। जैसे कि मानो 7 एक्ट्स हो किसी ड्रामा के अंदर। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली स्टेज है लाइफ की, वो है इन्फेंसी, जो सिंबलाइज कर रही है हेल्पलेस डिपेंडेंट बेबी, बच्चा। ये स्टेज रिप्रेजेंट करती है बिगनिंग ऑफ लाइफ को, जिसमें इनोसेंस और वल्नरेबिलिटी होती है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, ये एक विविड इमेज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है एक इन्फेंट के बिहेवियर को। वो केयर गिवर है जिस पे वो इन्फेंट डिपेंडेंट है कि वो उसे फीड करे, उसे कंफर्ट करे। म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइंग साउंड्स, रोने की जो आवाज निकालते हैं बच्चे। और प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी करना, वॉमिटिंग। फिजिकल एस्पेक्ट है इन्फेंसी के। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल, यहाँ पे शेक्सपियर डिस्क्राइब कर रहे हैं सेकेंड स्टेज को। अब इन्फेंसी से चाइल्डहुड में इंसान एंटर कर जाता है। वाइनिंग स्कूल बॉय रेफर करता है एक यंग बॉय को जो कि कंप्लेन कर रहा है, पॉसिबली है कि इंडिकेट कर रहा है अपनी स्कूल लाइफ को, वो कितना नाखुश है, दुखी है स्कूल जाने से। सैचल का मतलब है उसका बैग, उसमें वो अपनी किताबें भर के स्कूल लेकर जाता है। ये चीज सिंबलाइज कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूटीन को ऑफ स्कूल लाइफ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, वो स्कूल जाने से नाखुश जरूर है लेकिन उसके चेहरे पे एक यूथफुल, एक एनर्जी शो हो रही है जो एसोसिएट करती है स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। क्रीपिंग लाइक स्नेल का मतलब है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, वो जाना नहीं चाहता ना स्कूल, वो आलस सा दिखा रहा है। ये चीज इंडिकेट कर रही है यूनिवर्सल एक्सपीरियंस जो कि हर एक इंसान फेस करता है जब वो स्कूल जाता है। वहाँ पे उसे बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। आगे शेक्सपियर बोलते हैं एंड देन द लवर, ये लाइन इंट्रोड्यूस कर रही है थर्ड स्टेज को जो कि है एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड। एक इंसान एक रोमांटिक लव और पैशन को एक्सपीरियंस करता है। Sang like a furnace with a woeful ballad, यहाँ पे इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है, थोड़ा पेन भी महसूस करता है जब उसका हार्ट ब्रेक होता है। वो अपनी फीलिंग्स को पोएम के ज़रिए एक्सप्रेस करने लगता है या फिर किसी सॉन्ग के ज़रिए। Made to his mistress eyebrow,
लाइन सजेस्ट कर रही है जो लवर है वो अफेक्टेड है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिज बिलव्ड, उसके बिलव्ड के लिए। यहाँ पे जो आईब्रो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन को। देन अ सोल्जर, फोर्थ स्टेज आ जाती है जो कि है अडल्टहुड। यहाँ पे इंसान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, विजिलिटी है, वो बढ़ जाती है। वो मिलिट्री सर्विस और वॉरियर जो चीज़ें होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ट, ये लाइन सजेस्ट कर रही है सोल्जर की टफनेस को कि अब उसकी दाढ़ी वाड़ी आ गई है, अपनी बैटल के लिए बिल्कुल तैयार है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, ये जो सोल्जर है ना वो बिल्कुल रेडी है, वो बिल्कुल रेडी है डिफेंड करने में, और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ऑफेंडेड भी हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड है कन्फ्लिक्ट्स में। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ये लाइन सजेस्ट कर रही है जो सोल्जर है वो फेम और ग्लोरी को सीक कर रहा है थ्रू हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, मतलब एक ऐसी रेपुटेशन की वो तलाश में है जिसका कोई मतलब नहीं है, आज वो रेपुटेशन है शायद वो कल ना हो। इवन द कैनन्स माउथ, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है वो जो इंसान है वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डालने के लिए तैयार है, बिल्कुल ही रिस्क पे डाल रहा है ग्लोरी के लिए, वो डेथ को भी फेस करने के लिए तैयार है इस वक्त। एंड देन द जस्टिस, ये है फिफ्थ स्टेज, ये है मिडिल एज। वहाँ पे इंसान जो है अपना एक सोशल और एक प्रोफेशनल स्टेटस मेंटेन करता है या कर चुका होता है, जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है अथॉरिटी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे विद इन द लीगल सिस्टम। देख पा रहे होगे कि एक एक स्टेज में ज़िंदगी की जो फोकस होता है वो चेंज होता रहता है एक इंसान का। जब वो बर्थ लेता है तो उसकी ज़रूरत क्या होती है, फीड करना, और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसको एक बर्डन लगता है स्कूल, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है। वो एक लवर होता है तो उसके अंदर एक रोमांटिक इमोशंस होती है, उसका मेन फोकस जो होता है लवर पे होता है, अपनी बिलव्ड पे होता है। जब वो एक अडल्टहुड में जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है, वो आर्ग्यू करता है, वो काफ़ी जल्दी ऑफेंड हो जाता है, वो जल्दी ही जेलस हो जाता है, वो अपनी डिसीजन बहुत ही जल्दी जल्दी लेता है, और वो ये सब करता है एक झूठी रेपुटेशन के लिए। उसके बाद जो है वो एक मिडिल एज में जाता है जहाँ पे उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना एक सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस जो है सोसाइटी के अंदर मेंटेन कर पाए। चलिए पोएम को आगे पढ़ते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद अ गुड कैप ऑन लिंट, चीज़ इंडिकेट कर रही है फिजिकल अपीयरेंस को, एक्सरसाइज कर रही है पॉस्पेरिटी को और इंडेजिलेंस को। यहाँ पे राउंड बेली जो है, फैट बेली जो है, वो इंडिकेट कर रही है कि अब जो इंसान है उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अब वो लग्जरी को एंजॉय कर रहा है। उसने जो अपनी मेहनत की है इतने टाइम तक अपनी लाइफ में, अब उससे उसका फल मिल रहा है, अब उसका उसका बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एक स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में आ गई है। विद आई सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कर, ये लाइन इंडिकेट करती है कि जो उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन बन चुका है, अब उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो चुकी है। फुल ऑफ वाइज थॉट्स एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है इस स्टेज में। वो जो करंट इवेंट्स है उससे अवेयर है, जो उसके डिसीजन है वो अपनी ट्रेडिशन, अपने मॉरल्स को, अपने लॉज को ध्यान में रखते हुए ले सकता है। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, तो उसकी सोसाइटल रोल है कि जो ड्यूटीज़ है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फुलफिल कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी एक जगह बना ली है लाइफ के अंदर, उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है थ्रू एक्सपीरियंस और वर्क। आगे पोएट बोलते हैं द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, ये लाइन सजेस्ट कर रही है ओल्ड एज को, जहाँ पे एक इंसान फिजिकली वीक हो जाता है, उसकी बॉडी डिक्लाइन होने लगती है। इनटू द लीन एंड स्लिपर पेंटलून, ये लाइन रिफर कर रही है एक बूढ़े इंसान को, काफ़ी पतला दुबला है, काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, जो चप्पल पहनता है। ये चीज़ सजेस्ट कर रही है फिजिकल स्ट्रक्चर को एक बूढ़े इंसान के। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, स्पेक्टिकल और नोज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो उसकी आंखें हैं वो कमज़ोर हो गई है, उसे कम दिखता है अब।
ये जो पाउच ऑन साइड है मतलब एक बैग है जो वो कैरी करता है, अपने पास रखता है, जिसमें उसकी पर्सनल नीड के लिए कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है दवाइयाँ हो। जब इंसान बूढ़ा होता है तो वो वक्त वक्त पे कुछ दवाइयाँ लेता है, आपने देखा ही होगा ये तो। हिज यूथफुल होस्ट वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। वो अपनी यूथ के टाइम में, अपनी जवानी के टाइम में जैसे तैयार होता था, अब वो वैसे तैयार नहीं होता है। वो अपने आप को वेल मेंटेन करने की कोशिश नहीं करता। वो लार्ज और लूज कपड़े पहनता है। फॉर हिज श्रंक शंक, ये चीज़ रिफर कर रही है जो उसके पैर हैं वो वीक हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, छोटे हो गए हैं। जो उसकी मसल्स हैं अब वो लूज हो चुकी है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, मतलब जो जैसे वो पहले बात करता था अब वो वैसे बात भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। उसकी जो पहले एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी अब वो नहीं रही, अब वो धीरे धीरे बात करता है। आपने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में इंसान वीक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, खा नहीं पाते। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वापस से जो उसकी आवाज़ है वो एक यंग बच्चे की तरह हो जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, ये लाइन इंट्रोड्यूस कर रही है फाइनल स्टेज को जिंदगी की, जहाँ पे ह्यूमन जर्नी जो है एंड हो जाती है, मतलब डेथ करीब होती है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये लाइन रेफर कर रही है एक इंसान की पूरी जिंदगी को, वहाँ पे उसने अनप्रिडिक्टेबल काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस महसूस करे होते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मर ऑब्लिवियन, यहाँ पे बोला गया है कि दोबारा से जो इंसान है वो बच्चा बन जाता है, लेकिन इस बार उसे पता होता है कि उसकी जो डेथ है वो करीब है। यहाँ पे एक वो चाइल्ड लाइक स्टेट में होता है जहाँ पे वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं आपके माँ बाप या फिर जो भी आपके रिलेटिव हैं। ये चीज़ शो करती है कि जहाँ से हमने शुरुआत की है वहीं पर हम वापस आ जाते हैं। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब है खो देना। इस स्टेज में इंसान अपने दांत खो देता है, अपनी आंखें खो देता है, अपना टेस्ट खो देता है और अपना सब कुछ खो देता है, मतलब अल्टीमेटली डेथ। यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। होप आपको पोएम समझ में आई हो। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोस ला सकें आपके लिए। थैंक यू।